हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो लीनियर मास डेंसिटी है। एक्चुअली तीन टॉपिक्स है: लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वी विल ट्राई टू कवर दिस होल टॉपिक इन अ सिंगल वीडियो बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में यूज होता है एंड रोटेशन में यूज होता है, फिर ट्वेल्थ में भी यूज होता है। ध्यान रख लेना बिकॉज जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की, ओके, और 3D ऑब्जेक्ट्स की भी और 1D ऑब्जेक्ट्स का की भी। तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी का उपयोग होगा। इसलिए इस पे ध्यान रख लेना। वेलकम टू डी फिजिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो लीनियर मास डेंसिटी का जो नोटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन वो लैम्डा से है। तो सब बुक्स में यही लिखा है, रेस्निक हेलेडे में लिखा है, डीसी पांडे में, एससी वर्मा में, हर कोई बुक ले लो तो लैम्डा से ही डिनोट करते हैं इसे। इसको हम तो बोलते हैं लैम्डा। एंड बताता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बताता है मास पर यूनिट लेंथ। कितना मास प्रेजेंट है यूनिट लेंथ में, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। और ऐसे लिख सकते हैं, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। अब आप मुझे बोलोगे कि यूनिट लेंथ क्या हुआ? देखो, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 डेसी सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है जहां पे वन की बात हो, जहां पे वन 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 होता है, वन। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप किसमें मेजरमेंट्स ले रहे हो। सपोज आपकी जो लेंथ है, सपोज आप 100 सेंटीमीटर्स में बता रहे हो, तो आप यूनिट लेंथ को सेंटीमीटर ले सकते हो वहां पे। ओके, और अगर आप जो लेंथ है आपके वायर की, सपोज वायर की बात करते हैं 100,000 मीटर्स, तो आप यूनिट लेंथ वहां पे 1 मीटर को ले सकते हो। और सपोज आपकी वायर है वो 1000 किलोमीटर्स में है, तो आप यूनिट लेंथ को किलोमीटर ले सकते हो। ओके, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये बात करता है कि कितना मास प्रेजेंट है यूनिट लेंथ में, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। सही है। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप ये ध्यान रख लेना, ये हम 1D ऑब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, जो 1 डायमेंशनल होते हैं, उनमें हम लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 1D मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट की बस लेंथ हो, ब्रेड्थ ब्रेड्थ ना हो एंड हाइट भी ना हो। अब बताओगे सर एग्जाम्पल क्या है? सपोज आपका जो हेयर होता है ना, वो बहुत पतला होता है, उसकी बस लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ एंड हाइट कुछ भी नहीं होती है। जैसे ये पेन है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी ब्रेड्थ है ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का, उसकी हाइट भी है 1 सेंटीमीटर का। हम इसको 1 डायमेंशनल कंसिडर नहीं कर सकते। इसलिए जब आप क्वेश्चंस में देखते हो, वहां पे थिन रॉड्स क्या लिखा होता है, थिन रॉड्स, मतलब जिसकी ब्रेड्थ और हाइट कुछ भी ना हो, बस लेंथ हो। जैसे ये एक थिन रॉड है जिसकी बस लेंथ है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसके पास ब्रेड्थ एंड हाइट ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम 1D में यूज करते हैं। ओके, अब इसकी फॉर्मूला पे जाते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं कि मतलब है क्या ये चीज। देखो, डेफिनेशन याद रख लेना, चलो वहीं पे लिख के रख देता हूं। देखो, सपोज मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्या है लेंथ? 10 सेंटीमीटर, एंड जिसका मास है 20 kg का। ओके, मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जिसका मास है 20 kg का। क्या कोई आप मुझे बता सकता है कि 1 सेंटीमीटर, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना मास होगा? पूरा सुनो, अगर आपकी जो रॉड है 10 सेंटीमीटर की एंड उसका जो टोटल मास है 20 kg का, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितना मास होगा? 1 सेंटीमीटर में 2 किलो का मास होगा, 2 kg होगा 1 सेंटीमीटर में। क्यों? 2 kg, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सिंपल। अगर आपका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मास है 20, तो
1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ में कितना है, 2 किलो का मास। ओके, सो लैम्डा बन गया यहां पे 2, क्या बन गया, 2 kg पर सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 2 किलो का मास है। अगर आप ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर आप उसको फॉर्मूला से मैथमेटिकली हर बारी आप थोड़ी डिवाइड करोगे 1 सेंटीमीटर में, बाद में सोचोगे कि 1 में कितना आएगा, आपको क्या करना है, देखो अगर मैं ये भी करता, टोटल मास कितना है डिवाइड बाय कर लेता टोटल लेंथ कितनी है। देखो टोटल मास कितना था, 20 kg का मास था, एंड टोटल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी, तो यहां से कितना आएगा, 2 kg पर सेंटीमीटर। यार वही तो आया, जो जो आपने डिवाइड करने पे मतलब आंसर आया, वही आंसर आपको टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ करने पे भी आया। सो हम लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं, ये लैम्डा को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, अब लैम्डा का क्या है, इसका यूनिट क्या है, देखो लैम्डा मास का क्या यूनिट होता है, एसआई की बात कर रहा हूं, केजी, लेंथ का क्या होता है, मीटर्स, केजी पर मीटर इसका यूनिट है। अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, केजी का क्या है, m1, और लेंथ का क्या है, l-1, बिकॉज l-1 है ना, n टाइम्स 0 है, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। क्या क्या इसकी एक ही सिंपल फार्मूला यही है, मास डिवाइड बाय लेंथ? इसकी एक और फार्मूला है, तो हम उस चीज को डिराइव करेंगे, इसकी कौन सी फार्मूला है। देखो देखो जरूरी नहीं है कि मैं इस रॉड को, ये जो वन डायमेंशनल रॉड है, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये जो वन डायमेंशनल रॉड है, मैं इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करूं, ये तो जरूरी नहीं है। ओके, सपोज इस बारी जो रॉड है वो वही है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, एंड जो मास है वो 20 kgs का मास है, एंड मैंने इस बारी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड नहीं किया, मैंने इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, हमसे भी छोटा एलिमेंट, ओके, सपोज उसका जो लेंथ है वो dx सेंटीमीटर है, एंड सपोज उस छोटे एलिमेंट का जो मास है वो dm है। छोटे छोटे एलिमेंट्स, सपोज ये 0.3 सेंटीमीटर का एलिमेंट है, 0.2 सेंटीमीटर का, 0.1 सेंटीमीटर का, 0.7 सेंटीमीटर का, वह 1 सेंटीमीटर नहीं, छोटा एलिमेंट है, dx सेंटीमीटर का, उसका मास कितना निकला, उसका मैंने रखा dm, ये भी dx सेंटीमीटर, इसका मास कितना है dm, dx सेंटीमीटर, मास कितना है dm। ओके, अब देखो अच्छे से, इस साइड में मैं लूंगा लेंथ, इस साइड में लूंगा मास। जब मैं लेंथ लेता था 1 सेंटीमीटर, कोई मुझे बता सकता कि मास कितना आया था, मास आया था लैम्डा, बिकॉज लैम्डा बात करता है मास पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ यहां पे 1 सेंटीमीटर थी, तो उसमें मास कितना था, लैम्डा। ओके, अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेंथ लूंगा, तो मेरे पास कितना मास आएगा, 2 लैम्डा, 2 यहां से मल्टीप्लाई, यहां से 2 मल्टीप्लाई। अगर 3 सेंटीमीटर का मैं लेंथ लूंगा, उसका मास कितना आएगा, 3 लैम्डा। अगर मैं dx सेंटीमीटर, छोटा एलिमेंट, उसका मास कितना आएगा, dx इंटू लैम्डा, वो एलिमेंट कितना है और उसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा के साथ। ओके, अगर मैं l सेंटीमीटर पूरा रॉड लूंगा, पूरा का पूरा रॉड लूंगा, तो उसका कितना आएगा मास, l इंटू लैम्डा। ओके ओके, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, जब मैंने dx सेंटीमीटर का लेंथ लिया, उसका मास कितना था, dm, पूरा देखो dx एलिमेंट था, उसका मास कितना था, dm, लेकिन जब मैंने dx सेंटीमीटर का एलिमेंट लिया, उसका मास कितना आया, dx इंटू लैम्डा। क्या मैं बता सकता हूं फिर dx इंटू लैम्डा dm के बराबर है, बिकॉज उसी dx सेंटीमीटर एलिमेंट का मास निकला dx इंटू लैम्डा, उसी dx सेंटीमीटर का मास है dm। सो मैं लिख सकता हूं, कहां पे लिखूं, ओके यहां पे लिख देता हूं। ओके, सो मैं लिख देता हूं dx इंटू लैम्डा dm की, dx इंटू लैम्डा किसके बराबर है, dm के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय dx। वाओ, एक और फॉर्मूला, वही वाला जो मैंने पहले बोला था ना, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, वो यहां से निकालेंगे। देखो अब यहां पे
जब मैंने एल सेंटीमीटर का लेंथ लिया, मास कितना आया है? एल इंटू लेमडा। लेकिन इसका टोटल मास कितना था? इसका तो एम था ना, इसका तो एम था। टोटल लेंथ कितना था? एल था। देखो, तो टोटल लेंथ एल था, मास कितना था? एम। जब मैंने एल सेंटीमीटर लेंथ लिया, टोटल लेंथ, मास कितना निकला? एल इंटू लेमडा। सो एल इंटू लेमडा किसके बराबर होगा? एम के बराबर। सो मैं लिख सकता हूं एल इंटू लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास, लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज हो जाएगा। टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ, वो भी लैम्डा देगा। स्मॉल मास एलिमेंट डिवाइड बाई स्मॉल लेंथ एलिमेंट डिवाइड करोगे, वो भी लैम्डा ही देगा। ओके, ये था लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझना चाहते हो तो यहां से आप समझ सकते हो, वो 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, मतलब उनको बांटना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, यही प्रोसीजर यूज हो जाएगा कहां पे? एरियल मास डेंसिटी में एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी में। अगर मैं यहीं पे बता देता हूं, ओके, देखो, जो सिग्मा एरियल मास डेंसिटी का नोटेशन, ओके, टोटल मास डिवाइडेड बाय, वहां पे लेंथ नहीं, वहां पे एरिया की बात होगी, टोटल एरिया। ओके, उसी तरीके से यहां पे सिग्मा टोटल स्मॉल मास एलिमेंट डिवाइड बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट। ओके, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम मास डेंसिटी की, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, यहां से रो इक्वल्स स्मॉल मास एलिमेंट डिवाइड बाय करूं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तीनों फॉर्मूला है। ओके, मुझे लगता है ये यहां पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसकी फिजिक्स में जाऊंगा, इसको समझाऊंगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे डिवाइड करें। ओके, चलो लेट्स गो टू द एरियल मास डेंसिटी। लेकिन अगर आप इसको बस समझना चाहते हो, अगर आपको बस समझना है, फार्मूला चाहिए, तो ये इनके फार्मूलाज है। तो अब हम ये वाली फार्मूला एंड वो वाली फार्मूला, फिर ये वाली फार्मूला एंड ये वाली फार्मूला डिराइव करेंगे। सी, एरियल मास डेंसिटी, इसकी जो नोटेशन उसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है मास पर यूनिट एरिया। हाउ मच mass is present in unit area। कितना मास प्रेजेंट है एक यूनिट में एरिया में, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। ये यूनिट एरिया वही है। यूनिट एरिया क्या है? या तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया की बात कर रहे हो। सपोज आपके पास डिस्क है जिसके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो आप थोड़ी 1 मीटर स्क्वायर का यूनिट एरिया लोगे, उस टाइम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप यूनिट एरिया लोगे। उसी तरीके से अगर आपकी डिस्क 1000 किलोमीटर की है, बहुत 1000 किलोमीटर स्क्वायर की उसका जो एरिया है, तो उस टाइम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एरिया लेने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम हम 1 किलोमीटर स्क्वायर लेंगे यूनिट एरिया। ओके, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सी, ये हम सिग्मा हम 2D ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, लाइक डिस्क, जहां पे हमारे पास लेंथ हो, 2D मतलब लेंथ प्रेजेंट हो, ब्रेड्थ प्रेजेंट हो, हाइट ना हो। ओके, 2D ऑब्जेक्ट्स लाइक डिस्क में यूज हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं, अब इसकी फिजिक्स को समझते हैं। सी, सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ये स्क्वायर है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेड्थ है मतलब लेंथ है 4 सेंटीमीटर। क्या कोई मुझे बता सकता है इस स्क्वायर का एरिया कितना है? एरिया ऑफ दैट स्क्वायर बता सकता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड सपोज इसका जो मास है, इस 2D ऑब्जेक्ट का मास है, वो सपोज 32 kgs। सपोज ये कोई स्क्वायर प्लेट है, ओके, जिसको स्क्वायर लैमिना भी बोलते हैं। 2D को हम लैमिनास बोलते हैं। तो देखो, अगर
देखो अगर यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया है, मैं क्या इसको एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड करूंगा। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। देखो अगर टोटल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 3 4 8 8 एंड 8, कितने हो गए? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 4 4 8 8 8 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टोटल मास है 32 kgs, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मास रहेगा? कोई सोच के बता देना। अगर टोटल एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 बॉक्सेस है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एरिया है, तो 32 kgs इसका टोटल मास है। तो एक बॉक्स में कितना रहेगा? 2 किलो रहेगा ना भाई। तो जब इसमें 2 किलो रहेंगे, इसमें 2 किलो रहेंगे, इसमें 2 किलो रहेंगे, 2 4 6 8 16 16 16 32। ओके, उसका मतलब है जो यहां पे सिग्मा है वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो यहां पे जो सिग्मा है वो 2 निकला, बिकॉज ये बात करता है मास पर यूनिट एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एरिया है, उसमें कितना मास निकला? 2 kg का मास। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर फॉर्मूला से देखेंगे, देखो अगर मैं यहीं पे डिवाइड करता, देखो अगर मैं मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया करता, टोटल मास कितना था? 32 kgs एंड टोटल एरिया कितना था? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था। यहां से कितना निकला? 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने फिजिक्स में दिया वही फॉर्मूला ने दिया। सो यहां पे ये डेफिनेशन ही बन गई। मास डिवाइडेड बाय एरिया आपको सिग्मा दे देता है, वहां पे लिख देता हूं, मास डिवाइडेड बाय एरिया आपको सिग्मा दे देगा। ओके, जैसे लीनियर मास डेंसिटी की 2 फार्मूला है, इसके भी 2 फार्मूलाज हैं, एंड वहां पे आप कंपैरिजन में बता सकते हो, dm डिवाइड बाय da निकलेगा, वो वाला फार्मूला। ओके, लेट्स सी दैट। देखो अब जरूरी नहीं है कि मैं इस स्क्वायर जो था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी एंड 4 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ थी, मैं इसको एक एक सेंटीमीटर में, एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइड करूं, जरूरी नहीं है ना। मैंने इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स, बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जिसका da सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था एंड मास है dm। यहां पे एक और da सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड मास है dm। यहां पे एक और da सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, मास है dm। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, da सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां से मैं लूंगा एरिया, पिछले वाले में यहां से लेंथ लिया था, यहां से मैं लूंगा मास। देखो जब एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास कितना था? मास था सिग्मा, बिकॉज ये बात करता है मास पर यूनिट एरिया की, ये बात करता है मास पर यूनिट एरिया की। मैंने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो उसमें मास कितना होगा? सिग्मा, बिकॉज डेफिनेशन ये तो है ना। जब मैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूंगा, ये निकलेगा 2 सिग्मा। जब मैं पूरा देख लो, जब मैं da सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा एरिया, मास निकलेगा da इंटू सिग्मा। जब मैं पूरा एरिया लूंगा a सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से a सिग्मा बन जाएगा उसका मास। ये वाले 2 फार्मूलाज, ये वाले 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे 2 इंपॉर्टेंट थे, यहां पे भी 2 इंपॉर्टेंट है। देखो जब da सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, मास कितना निकला? da इंटू सिग्मा। लेकिन da सेंटीमीटर स्क्वायर का मास कितना था? dm। तो यहां से कितना? da इंटू सिग्मा, सो dm इसके बराबर होगा। उसका मतलब है da इंटू सिग्मा dm के बराबर होगा। उसका मतलब है सिग्मा इज इक्वल dm डिवाइडेड बाई da। ओके, dm स्मॉल मास एलिमेंट डिवाइड बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट। ओके, अब बात करते हैं वो वाली फार्मूला निकालने की। जब एरिया था a सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका मास कितना निकला? a इंटू सिग्मा। लेकिन इसका टोटल मास कितना था? टोटल मास तो m है ना, पूरा स्क्वायर का। जो सपोज ये कोई प्लेट है जिसका मास है m। देखो a सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, उसका मास a इंटू सिग्मा, लेकिन वहां से कितना मास है? m है। सो a इंटू सिग्मा किसके बराबर होगा? m के बराबर। उसका मतलब सिग्मा इक्वल्स मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। ये टोटल मास, ये डिवाइड बाय टोटल एरिया, दोनों फार्मूला करेक्ट है, दोनों फार्मूला का यूज हो जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूं।
देखो सिग्मा इसका केजी होता है, मास का एसआई यूनिट, एंड ये एरिया है, उसका मतलब है मीटर स्क्वायर, उसका लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसकी डायमेंशनल फार्मूला पे देखेंगे, इसका m1 है और l-2 है एंड टाइम 0 इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, सो हमारे पास दो फार्मूले आए, सिग्मा इक्वल्स dm डिवाइड बाई dA। नेक्स्ट वीडियो में यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया, बिकॉज वहां पे फिर बाद में लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस कर लेना, एरियल मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस कर लेना, अच्छा नहीं लगता है ना हर बारी हर टॉपिक में पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करो, पिछले वाला टॉपिक। इसलिए वहां पर मैं थोड़ा आइडिया दूंगा और सीधे प्रोसीड करेंगे। सी, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी की। ओके, वॉल्यूम मास डेंसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है रो, आर रो। ओके, ये बात करता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप खुद से भी आप कर सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। वही वाली डेफिनेशन यूनिट वॉल्यूम की, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 किलोमीटर क्यूब। ओके, डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम कितना है। सपोज आपका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब का, तो आप थोड़ी 1 मीटर क्यूब का यूनिट लेंथ लोगे, आप तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट लेंथ लोगे। ओके, यूनिट वॉल्यूम, सॉरी यूनिट वॉल्यूम लोगे। अभी लीनियर मास डेंसिटी के साथ ही बैठा हूं। ओके, देखो ये 3D ऑब्जेक्ट्स में लगता है, 3D ऑब्जेक्ट्स जहां पे हमारे पास लेंथ हो, ब्रेड्थ हो एंड हाइट हो, जैसे स्फीयर है, स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर, अंदर से भरा हुआ। ओके, मेरा एक स्टूडेंट बोलता था जैसे हमारे पास स्माइलीज है। ओके, तो सी इसकी जो फॉर्मूला है एंड इसको इसकी फिजिक्स वो देख ले। सपोज मेरे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, हर साइड 2 सेंटीमीटर है। क्या मुझे कोई बता सकता है इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का क्यूब होता है ए क्यूब, वेयर ए इज साइड लेंथ। यहां पे साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 क्यूब दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। एंड सपोज इसका जो इस क्यूब का जो मास है, बिकॉज क्यूब 3D है ना, इसलिए इसका जो सपोज 32 केजीज का मास है, इसका जो मास है वो है 32 केजीज। अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब है पूरा वॉल्यूम एंड 32 केजीज है टोटल मास, क्या कोई मुझे बता सकता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा? निकाल के अब फार्मूला यूज करो, कॉन्सेप्ट यूज करो, कुछ भी यूज करो एंड यहां पे मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा। अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है एंड 32 केजीज टोटल मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा? ओके, निकाला? ओके, चलो देखते हैं। सपोज इसको मैं यहां पे 2D में रख देता हूं, ये क्यूब ही है। कितना वॉल्यूम है? 8 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। देखो 1 2 3 एंड 4, देखो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर क्यूब एंड 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टोटल मास कितना है? 32 केजीज। अगर मैं इसमें 4 किलो रखूं, इसमें 4 किलो रखूं, इस वाले में 4 किलो रखूं, हर बॉक्स में हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास रखूं? 4 किलो। 4 4 8 12 16 16 प्लस 16 32। ओके, दैट मीन्स हर सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आएगा? 4 केजी का मास। हर सेंटीमीटर क्यूब में 4 केजी का मास आएगा। ओके, देखो ये कितना मतलब ऐसे सोच के मतलब कंफ्यूज हो जाता है, कितना मास रखूं, कितना मास रखूं। इसीलिए बेसिक सी फार्मूला है। बेसिक सी फार्मूला क्या है? ऐसे रो मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, मास कितना था? 32 केजीज। वॉल्यूम कितना था? 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 4 32 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, वही है ना। सो आप रो को निकाल सकते हैं, टोटल मास को डिवाइड करोगे टोटल वॉल्यूम से, वो आपको रो देगा।
ये हमारे पास एक फॉर्मूला आई, रो इक्वल्स मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, अब हम इसकी दूसरी फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखो, जब हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहां से हम वॉल्यूम लेंगे एंड यहां से हम मास ले लेंगे। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम, तो मास कितना था, रो था, बिकॉज रो ही बता देना ना मास, कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब दोगे, जहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब दोगे तो रो निकलेगा मास के बराबर। ओके, जब हमारे पास वॉल्यूम था 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना आएगा, 2 रो। जब 3 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, 3 रो। जब डीवी सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा, ये निकलेगा डीवी इंटू रो। ओके, जब हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा, सारा का सारा वॉल्यूम ले लेंगे, तो ये निकलेगा वी रो। ओके, ये वाले दो इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल। देखो, ओ सॉरी, वो डायग्राम नहीं हटानी थी। देखो, इस बारी मैंने इस क्यूब को डिवाइड नहीं किया 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मैंने स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम्स में डिवाइड किया। सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो डीवी सेंटीमीटर क्यूब है एंड इसका जो मास है वो डीएम है एंड ये है डीवी सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो मास है वो डीएम है। ये वाला डीवी सेंटीमीटर क्यूब एंड इसका जो मास है वो डीएम है। ओके, डीवी सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका मास कितना निकला, डीवी इंटू रो, लेकिन उसका मास कितना है, डीएम। सो डीएम एंड ये वाला बराबर होगा। ओके, सो उसका मतलब है डीवी इंटू रो किसके बराबर आएगा, डीएम के बराबर। उसका मतलब है रो इक्वल्स डीएम डिवाइडेड बाई डीवी। दूसरी फार्मूला है, वो वाले फार्मूला डिराइव करते हैं यहां से। जब टोटल वॉल्यूम हमने ले लिया, उसका मास कितना आया, वी इंटू रो। पूरा समझो, जब हमने टोटल वॉल्यूम लिया V सेंटीमीटर क्यूब, मास कितना आया, V इंटू रो। लेकिन जब हमने टोटल वॉल्यूम लिया था, उसका मास कितना लिया था, सपोज उसका मास है M, उसका मतलब है V इंटू रो एंड ये M बराबर होंगे। उसका मतलब है V इंटू रो इक्वल्स किसके बराबर होंगे, M के। रो इक्वल्स M डिवाइड बाई V। ओके, अब इसकी बात हम यूनिट करेंगे, यूनिट की बात करेंगे एंड डायमेंशनल फार्मूला की बात करें। अब खुद भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो, वहां से रो मास केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब, मैं एसआई की बात कर रहा हूं, उसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। ओके, एंड इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है m1l माइनस 3 टाइम्स 0। ओके, so that's all about the linear mass density, areal mass density and volume mass density. Thank you for watching and thank you for supporting.